राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। और आप सभी को सोमवती अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है सोमवती अमावस्या और आज है 2 सितंबर। तो आज ही के दिन पड़ रहा है भाद्रपद माह की सोमवती अमावस्या। तो दोस्तों, सोमवती अमावस्या पर एक बहुत ही अच्छी सी कहानी है, तो चलिए आप लोगों को सुनाते हैं। और आज के दिन पीपल वृक्ष की फेरी लगाई जाती है। पीपल वृक्ष ना हो तो तुलसी के भी फेरे लगाए जा सकते हैं, तो हमें उतना ही फल प्राप्ति मिलती है। तो चलिए, आज के दिन कथा को सुनने का भी बहुत ही बड़ा महत्व है। तो जो लोग पूजा नहीं करते हैं, कथा सुनने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो चलिए, बहुत ही अच्छी सी कथा है, तो चलिए सुनते हैं। तो दोस्तों, एक गरीब ब्राह्मण था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उसकी बढ़ती उम्र के साथ साथ उसके सभी गुणों में भी विकास हो रहा था। और वह लड़की बहुत ही सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के स्वभाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या का ऐसा क्या करें कि उसके हाथ में विवाह का योग्य बन जाए। साधु ने कुछ देर सोचने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ घर में रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से कहा कि धोबिन की सेवा करने की बात कही है। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपने बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद करते हैं, तो मैं तो इसीलिए देर से उठती हूँ। इस पर सास और बहू दोनों ही निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। उसके दूसरे दिन सोना धोबी निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही आता है और घर का सारा काम कर कर चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या आती है, अपना मुंह छुपाए अंधेरे में आती है और वही घर के सारे काम करके चली जाती है। और जब वो घर जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में पड़कर पूछने लगी, आप कौन हैं और इस तरह मुंह छुपाकर मेरे घर में आकर कामकाज क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से लौट आने तक का घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे यह बात का पता चल गया। वह घर से ही निराजल निकल चली, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो वह उसके फेरे देकर और उसकी परिक्रमा कर कर जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर पर मिले पुए और पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर और 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद उसने जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है, अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश की पूजा करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और इस दिन पूजा करने के बाद जो भी आप फल प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, जो भी चीज़ों की भवरी देते हैं, उसे आप ब्राह्मणों को वहीं पे दान दे दें। अगर ब्राह्मण ना है तो आप अपने ननद या भांजे को या भगनी को, किसी को भी वो चीज़ें दान में दे सकते हैं, खुद ही नहीं रख सकते। तो चलिए दोस्तों, हमारी ये वीडियो आज की हमारी कथा कैसी लगी आप सभी को बताइएगा कमेंट करके। अगर हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर से करिएगा। मिलते हैं, बाय बाय, राधे राधे।